नमस्कार मित्रों, आज फिर से 2 मिनट की एक सीरीज़ में एक छोटी सी वीडियो और ऐड करूंगा। पीएच वैल्यू के बारे में आज बात करेंगे। बहुत छोटा सा है टॉपिक। देखिए, पीएच वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा। पीएच को लोग बहुत बार, मैंने लोगों से जब पूछा पीएच वैल्यू या पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन आज मैं पीएच वैल्यू से संबंधित यहाँ पे जितनी भी बातें ये 2 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा। देखिए, जो पीएच स्केल था कि अम्ल और क्षार कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो इसको सबसे पहले खोजा किसने था? खोजा था इनको सोरेंस ने। सोरेंसन्स नाम है इनका। तो आप हिंदी में जब बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो पूरा लिखा जाता है और इंग्लिश में कुछ चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू का जो पूरा नाम है वो क्या है? पोटेंशियम ऑफ हाइड्रोजन, नॉट अ पावर ऑफ हाइड्रोजन। बहुत लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, नहीं, पोटेंशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू का आखिर में जो फुटा होता है, जो स्केल होता है, वो होता है कितना लंबा है? तो वो होता है 1 से लेके 14 तक इसका मापन होता है। ठीक है ना। अब ये मान लीजिए पूरा फुटा ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा पीएच वैल्यू की वैल्यूज़ लिखी होती है और यहाँ मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, बस इतना अंतर है। देखिए, 1 से अगर 7 तक का है कोई भी चीज़, तो वो है आपकी अम्लीय, एसिड है। ठीक, और 7 से 14 तक है तो वो है क्षारीय। तो आप कहेंगे कि मान लीजिए 7 हो जाए तो फिर क्या होगा? तो उसका जवाब है उदासीन। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 से 7 तक अम्लीय, 1 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 तक क्षारीय, और यदि 7 है तो उदासीन हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी अम्लीयता को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे 1 से 3 तक है तो ये प्रबल अम्लीय होगा कि प्रबल क्षारीय हो, माफ़ कीजिएगा, प्रबल अम्लीय होगा कि दुर्बल अम्लीय होगा। ठीक है, ऐसे क्षारीयता में अगर 7 से 14 नहीं है, 7 से 10 है, 10 से 14 है, तो क्या ये प्रबल क्षारीय होगा या दुर्बल क्षारीय होगा? इसको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कुछ पदार्थ हैं, हर पदार्थ की अपनी पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू मतलब होता है एसिटिक वैल्यू। ठीक है ना। अब देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको एसिटिक नहीं खाना होता है, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को डायलिसिस होता है, किडनी फेलियर होती है, तो उनको बोला जाता है कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लेंगे जिसमें हाई प्रोटीन हो और पीएच वैल्यू जिसका ज़्यादा हो, क्योंकि एसिटिक होगा, ब्लड में एसिटिक बनेगा, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस जो मेनली होती है वो हफ्ते में 2 दिन होती है, ये किडनी फेलियर के लिए होती है मोस्टली। अब देखिए, जो पीएच वैल्यू है वो क्या है? दूध का जो पीएच वैल्यू, जो हम लोग घर में पीते हैं दूध, तो उसकी वैल्यू है 6.8। मानव की लार जो टाइलिन होता है आपके मुंह में, वो 6.4 होता है। अब मान लीजिए 6.4 है, ये अम्लीय है, और इसका रीज़न है कि भगवान ने या ईश्वर ने ऐसा बना के भेजा है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें जो बहुत ही सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो आप कोई हटा तो नहीं पाएंगे चम्मच से या किसी भी चीज़ से, तो वो मुंह में जाते हैं और जैसे सलाइवा या टाइलिन उसमें मिलता है, देन उसके बाद वो बैक्टीरिया अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उसका जो एसिटिक होता है वो 6.4 होता है। सिरके का 3 होता है, नींबू का 2.2 होता है, आंसू जब आप रोते हैं तो 7.4 होता है। तो ये क्या है? क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। जो ब्लड है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। जो शुद्ध जल है वो 7 होता है। समुद्र का जो जल है वो 7.5 से 8.4 होता है। जो आपका यूरिन है वो 6 होता है, ये क्या है? एसिटिक है। जो मानव की त्वचा है वो 5.5 होती है पीएच वैल्यू, मतलब त्वचा जो है वो भी एसिटिक त्वचा है। ठीक है ना। अंडे की जो सफ़ेद जर्दी आप देखते हैं, जिसको खोल बोलते हैं आप अंडे का, वो होता है आपका क्षारीय 7.8। ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे बैटरी में जो प्रयुक्त हुआ होने वाला एसिड होता है, उसकी जो 1 होता, मतलब बहुत ज़्यादा एसिटिक होती है वो। जठर रस जो कि आपके पेट पे बनता है, HCl बनता है। जठर रस मतलब जो खाने को डाइजेस्ट करता है। मुंह से तो जो आप खाना खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब पेट में वही चीज़ जाती है तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? पेट में बैक्टीरिया भी ख़त्म करता है HCl, और उसके बाद खाने को, भोजन को डाइजेस्ट भी करता है। जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, बहुत ही टाइट होता है, जो आप बहुत ही मुश्किल से खाते हैं, जब मुंह में इतना चबाना पड़ता है तो पेट में जाके उसकी क्या हालत होगी। तो वो HCl ही उसको पूरी कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट करता है।
अब आते हैं कार्बोनेट पेय पदार्थ, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसका 2.5 होता है, ये समझिए कितनी एसिडिक होती है। अंगूर एवं संतरे का जो रस होता है उसका 3 होता है, सेब का रस 3.5 होता है, बियर ये होता है 4 होता है, अम्लीय वर्षा 4.5 होता है, नाखून एवं बाल 5.5 होता है और कास्टिक सोडा 14 होता है। ठीक है, 14 होता है, समझिएगा ये क्या है, ये है आपका क्षारीय की श्रेणी में आएगा। सामान्य वर्षा का जो जल होता है वो 5.6 और 6 होता है। देखिए सामान्य वर्षा और अम्लीय वर्षा में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दूँ। देखिए सामान्य वर्षा का मतलब होता है नॉर्मल वर्षा। नॉर्मल वर्षा कैसी वर्षा भाई? नॉर्मल वर्षा का मतलब है जहाँ पर कोई भी विशेष प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। ठीक है, वो है जैसे आप मान लीजिए ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं, वहाँ पे जो पानी गिरता है वो सामान्य वर्षा है। लेकिन आप कहीं कैंट इलाके में चले जाइए जहाँ पर बहुत सारी मिल्स हैं, बहुत सारी वहाँ पे कारखाने हैं, उद्योग है, जहाँ से धुआं निकलता है, जहाँ से पानी निकलता है, तो वहाँ की जो वर्षा होगी वो एसिडिक वर्षा होगी, क्योंकि सब धुआं जाएगा और धुआं जाके आकाश में जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठहर जाएगा, और जब बारिश होगी तो वो धुआं उस बारिश की बूंदों में लपेट के आपके नीचे आता है और जिसकी वजह से एसिडिक वर्षा होती है। ठीक है, और शराब है 2.8 से लेके 3.8, वेरी करता है किस टाइप की वाइन है, और उस वाइन टू वाइन वेरी करता है, लेकिन होती है वो पूरी एसिडिक। ठीक है ना, तो इतना वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, 2 मिनट की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।